क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इंडिया के लिए खुल चुका है? क्या अगाची ने बोल दिया है कि वो सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है जो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें दे रहे हैं? क्या ईरान और यूएस के बीच की जो जंग है उसमें इंडिया एक मीडिएटर की तरह काम करने वाला है? और तो और इतना ही नहीं, क्या इंडिया की जो ऑयल क्राइसिस इस टाइम पर चल रही है, क्या वो सॉल्व होने वाली है? आइए इन सारे क्वेश्चंस पर से पर्दा हटाते हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। सो बेसिकली अगाची जो कि आपके ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, वो इंडिया विजिट पर आए 14 मई को। जब 14 मई को वो यहाँ पर आए तो उनके काफी हद तक स्टेटमेंट्स आए। उन्होंने वॉर के बारे में बात की, उन्होंने ट्रंप के बारे में बात की और उन्होंने ट्रंप के लगाए हुए न्यूक्लियर एलिगेशन के बारे में उनसे बात की। उन्होंने विस्तार में स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर भी अपनी तृप्तियां दी। तो शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए क्या बोला यहाँ पर अगाची ने। अगाची ने बोला कि मैं अपने सहयोगी देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने इंडिया के बहुत से वेसल्स को वहां से जाने दिया था। बीच में हालात जब बद से बदतर हो गए तब मुझे वहां पर पाबंदियां लगानी पड़ी थी। मेरे जितने भी सहयोगी देश हैं इस टाइम पर, उन सब लोगों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, जिसके अंदर इंडिया, चाइना, आपका फिर इराक आता है और रशिया आता है। तो ये सारे देशों के लिए इस टाइम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लिए भी खुल गया है और बांग्लादेश के लिए भी खुल गया है। सो बेसिकली एशियन कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। पर जब तक मिडिल ईस्ट के लिए ये सब चीजें नहीं खुलेंगी तब तक भी ये क्राइसिस खत्म नहीं होगा। हमारी वेसल भले ही आ पा रही है पर फिर भी हमारा जो सामान है और जो नॉर्मल मार्केट के अंदर रेट है वो इस टाइम पे इन्फ्लेशन में वो सॉल्व होता हुआ अभी नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि एक बहुत बड़ी राहत है, क्या पता अब हम यूएई के साथ, हमारी जो अभी मीटिंग हुई है जहां प्रधानमंत्री यूएई पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर पेट्रोलियम रिलेटेड जितनी भी बातचीत की थी और अब जो क्राइसिस और जो प्राइस हाइक हो रही है हमारे देश के अंदर, क्या पता वो कम हो जाए और साथ ही साथ हमारे पास फिर से एक मैन्युफैक्चरिंग की जगह लग जाए पेट्रोलियम के लिए, ताकि आगे जाके हम इस वॉर में अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अगाची ने यह भी बोला कि 2015 में हमने ईरान मतलब ईरान ने यूएस के साथ डील साइन की थी, एक न्यूक्लियर डील, जहां पर उन लोगों ने न्यूक्लियर कितना यूज करना है, यूरेनियम कितना एनरिच कर सकते हैं और इन सब चीजों के ऊपर काफी बातचीत हुई थी। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई नेक्स्ट टेन्योर के अंदर 2019 में, तब डोनाल्ड ट्रंप ने उस डील में से अपने आप को एग्जिट करा दिया। यूएस ने जो डील खुद ही बनाई थी वो डील से वो खुद ही निकल के बाहर चली गई और ईरान को स्टक रख दिया। इतना ही नहीं, उस टाइम से लेके अभी तक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बस और बस ईरान के पीछे पड़े हुए हैं। अगाची ने साफ साफ बोल दिया कि हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनाना है। ये जितना भी यूरेनियम हम अभी इनरिच कर रहे हैं ये सब कुछ हम ले जाकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज करेंगे। हमारा इसके प्रति कोई भी कूटनीतिक एक पूरी मिशन नहीं है, ना ही हमें इसको अपनी न्यूक्लियर वेपन के लिए इस्तेमाल करना है। इन सारी खबरों के बीच में मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अमेरिका और इजराइल जिस हिसाब से ईरान को इस टाइम पे अक्यूज कर रही है, इन दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन है। अमेरिका के पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो ऑन पेपर लिखा हुआ है, पर इजराइल के पास पूरे दुनिया को पता है इस टाइम पर न्यूक्लियर वेपन है, पर वो ऑन पेपर ऑन साइट कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर इवन इफ ईरान ये चाह भी रहा है तो भी ट्रंप इसमें मना करने वाले कोई भी नहीं होते। आज अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होते तो उनके विजन के अलावा हम इस टाइम पर न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं हो पाते। तब क्या पता इंडिया के ऊपर भी कोई ऐसे हमला करने का सोच सकता था। तो इसीलिए इन सारी चीजों के अंदर ईरान ने अपने आप को क्लीन चिट बाहर निकाल दिया। देखिए ये वॉर किससे शुरू हुई थी? ये वॉर इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि यूएस ने बोला था कि ईरान जितने भी न्यूक्लियर उसने अभी इनरिच किए हैं अब वो आगे जाके केपेबल है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, और अगर वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा तो इस देश में, इस देश दुनिया में कहते हैं ना एक विध्वंस छा जाएगा। इसीलिए यहां पर उन्हें रोकना था। दूसरी ओर नेतन्याहू ने भी अपना लेबनान पर अटैक करना शुरू कर दिया है फिर से। वहां पर भी वॉर के ऊपर थोड़ी सी भी रियायतें नहीं दिखाई दे रही हैं और नेतन्याहू ने भी अपनी कंट्री में सेम चीज बोली कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो फिर जूइश कल्चर, जूइश एग्जिस्टेंस को कंप्लीटली ईरान हटा देगा। इसीलिए इस टाइम पर नेतन्याहू ऑलमोस्ट पहले गजा के साथ वॉर पे थे, लेबनान और पता नहीं कितने देशों के साथ एक साथ उन्होंने वॉर कर ली थी, और यहाँ पर अब ईरान और लेबनान के साथ फिर से उनकी वॉर चल ही रही है। अब आगे बढ़ते हैं, उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए क्या बोला। उन्होंने बोला कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक टेरिटोरियल वाटर है ईरान और ओमान के बीच में, जिसका मतलब था कि ईरान साफ साफ उसे अपनी टेरिटरी में मानता है। ईरान का ये कहना है कि जैसे आपके लिए गंगा माँ है वैसे मेरे लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। ये मैं
हाइपोथेटिकली आपको समझा रही हूँ मेटाफोरली, कि हम जैसे कहते हैं कि हमारे पास से गंगा माँ बहती है तो हमारे ही वो देश का एक पार्ट है, उस पे हमारा हक है। इन द सिमिलर मैनर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी यहाँ पर ईरान वैसा ही क्लेम कर रहा है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर आप देखेंगे ईरान और ओमान इधर है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज अंदर से जाता है, वो एक बाईपास है इन एक्चुअल अगर मैं बोलूँ तो, लेकिन उस पूरे एरिया को ईरान ने अपना मान लिया है। और इतना ही नहीं, ईरान ने इस पूरे टाइम में टोल प्राइसेस के ऊपर जो वो बातचीत कर रहा था वो भी नहीं किया। तो एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं ये वॉर एंड ना होने का बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर खिचड़ी पकाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अगाची ने एक नया स्टेटमेंट भी दिया। अगाची ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारी कोई बातचीत ही नहीं हो पाती है, ट्रंप अपनी ट्वीट ही पूरे टाइम बदलते रह जाते हैं, और ये बात 100 आने सच है। डोनाल्ड ट्रंप दिन में कुछ और बोलते हैं, रात में कुछ और कहते हैं, सुबह कुछ और कहते हैं। इतने बार उनके तरफ से वॉर खत्म हो चुकी है, लेकिन जब हम बात करते हैं ईरान से इस बारे में, तब ईरान हमेशा ही ना कर देता है। तो ईरान ने भी यही बोला कि हमें यूएस की तरफ से बहुत मिसकम्युनिकेशन और बहुत मिसलीडिंग कंटेंट आता है, जिसके ऊपर हम प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। इतना ही नहीं, अगाची ने अपने पूरे स्टेटमेंट के दौरान इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस बताए। उन्होंने बताया कि कैसे जब वॉर शुरू हुई थी तो इंडिया ने उनका काफी सहयोग किया था। इनफैक्ट मैं आपको वो वाला भी टाइम बताना चाहती हूँ जब ईरानियन शिप यहाँ पे एक मैरीटाइम एक्सरसाइज के लिए आई थी, और उस टाइम पे जब वो वापस जा रही थी तो उसके ऊपर अटैक कर दिया था यूएस मिलिट्री ने, यूएस नेवी ने। और उस टाइम पर एक शिप को तो अटैक के जोन में आ गई थी वो, लेकिन जो दूसरी शिप थी उसको हमने डॉकिंग के थ्रू हेल्प कराई थी कोची के अंदर। तो ईरान के लिए इंडिया ने भी काफी हेल्पफुल नेचर हमेशा से ही रखा है। ऑल्दो इस पूरे वॉर भर जो इंडिया का इंक्लाइनेशन था वो इजराइल, यूएई इन सब की तरफ ज्यादा रहा है, पर इंडिया ने ईरान के साथ भी अपना बैलेंस आउट रिलेशन मेंटेन किया है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से अभी डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग बातचीत कर रहे थे, कैसे वो दोनों एकाएक आपस में सहेलियां बन गए थे, और कहाँ पे वो बोल रहे थे कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करना ही होगा। इतना ही नहीं, ईरान टोल प्राइसेस भी नहीं लगा सकता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। तभी ईरान ने अपनी एक दोस्ती का दस्तावेज एशिया के इंडिया के अंदर स्थित कर दिया। इतना ही नहीं, उनकी जो पूरी पिक्चर्स आई हैं एस जयशंकर के साथ, उसमें वो काफी पॉजिटिव अप्रोच के साथ भी दिख रहे हैं इंडिया के प्रति। उन्होंने इंडिया के लिए शुरुआत से ही अभी तक कोई भी, कहते हैं ना एक तरीके से, कोई भी बहुत ज्यादा या हार्डकोर सेंटिमेंट्स नहीं दिखाए हैं। इस पूरे वॉर के टाइम पे वो हमेशा ही एक विनम्र तौर पे इंडिया के साथ ही रहे हैं। ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे पास अगर क्राइसिस आएगी तो उस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, जैसे हम यूएई गए, हम ऐसे और देशों के पास जा सकते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। कोविड के दौरान जिस हिसाब से हमने लॉकडाउन किया था, वैसे करके अपनी एनर्जीज को कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्रंट लाइन वॉर में चले गए तो हमारी जो समाप्ति उस समय कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि यहाँ बात हार जीत की है ही नहीं। बेफालतू में जो लड़ाई हमने शुरू ही नहीं की, उसका हमें एक पार्ट बनने की क्या जरूरत है। यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट सामने निकल कर आता है। आज अगर वॉर हो रही है तो ऐसा थोड़ी ना है किसी ईरान का लॉस हो रहा है, यूएस का भी लॉस हो रहा है, इजराइल का भी लॉस हो रहा है। सब्सक्राइब टू न्यूज विजिल हिंदी नाउ. Stay tuned for the right analysis of every major world news.